इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 6 में भिन्न चैप्टर फ्रैक्शन जो है उसके बारे में अध्ययन करें। भिन्न का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। देखिए, दो साथी हैं, एक है राम और दूसरा श्याम, और दोनों ने ये देखिए एक सेब खरीदा। ये सेब खरीदा दोनों ने मिल करके। राम और श्याम अब दोनों कहते हैं कि भाई हम दोनों को बराबर हिस्सा चाहिए और ये सेब एक है, तो वो क्या करेंगे? भिन्न का सहारा लेंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सेब के देखिए दो बराबर भाग कर दिए उन्होंने। अब एक सेब था लेकिन उसके कितने भाग हो गए? दो, और दोनों भाग क्या हैं? बराबर। तो एक भाग राम ले लिया और दूसरा भाग श्याम ले लिया। ये किस अवधारणा पर अवस्थित है? ये हमारे भिन्न की अवधारणा पर अवस्थित है। अब ध्यान दीजिए, तब तक फिर उन्होंने क्या किया कि इसका पुनः दो दो भाग कर दिया। देखिए ये भाग कितने हो गए? चार भाग। सेब एक ही था, उसके भाग कितने हो गए? चार भाग। तो राम ने कहा कि भाई हमको ये दो दे दो और तुम दो दे लो, और देखो कि दोनों का भाग क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों के हिस्से क्या हो गए? बराबर हो गए। आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग भिन्न चैप्टर में अध्ययन करें। तो देखिए, भिन्न का मतलब क्या है भाई? हम लोग किसी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं भिन्न का सहारा लेकर के। देखिए ये एक कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े क्या देखिए यहाँ दो भाग किया गया है। दोनों भाग क्या हैं? आपस में बराबर हैं, जैसे कि उन्होंने सेब का बराबर भाग किया था। अब क्या है कि यदि हम कहें कि ये एक भाग हमारा छायांकित है, हम कहें कि यह छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है, तो छायांकित पूरे का कितना है उसी को हम लोग भिन्न कहेंगे। तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा छायांकित भाग बटा में कुल भाग। अब ध्यान दें, यहाँ छायांकित भाग कितना है? एक। तो हम लोगों ने छायांकित भाग कितना लिखा? एक। और कुल भाग कितना है? एक और एक दो, तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया दो। तो हमारा भिन्न हो गया 1/2। यहाँ ध्यान देंगे कि इस भिन्न में जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम लोग अंश या इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। उसी तरह से जो नीचे की संख्या है उसको हर इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़िए। मान लीजिए इसी कागज़ के कितने भाग हो गए? 1 2 3 4, और चारों भाग आपस में बराबर है। इसमें से देखिए कुछ भाग रेखांकित हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बोलिए रेखांकित भाग इन कुल भागों का कितना भाग है, अर्थात उसके भिन्न को बताइए कि जो रेखांकित भाग है उसके लिए भिन्न बताइए इसमें। तो भिन्न हो जाएगा रेखांकित भाग बटा में कुल भाग। तो देखिए रेखांकित भाग है 1 और 1 2, हमने 2 लिख दिया, और कुल भाग है 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिख दिया। तो हमारा भिन्न हो जाएगा 2/4, जिसमें 2 को हम लोग अंश कहेंगे और 4 को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। आइए हम लोग अपने भिन्न की समझ को वृत्त की सहायता से और आगे बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वृत्त है, वृत्ताकार भाग है। अब यदि इस छायांकित भाग, देखिए ये छायांकित है बल्कि ये भाग छायांकित नहीं है। हमको कहा जाएगा कि छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखें। तो क्या होगा भाई? पहले हम देखेंगे कुल भाग कितना है? 1 2 3 4, तो कुल भाग कहाँ लिखते हैं? नीचे। और उसमें छायांकित भाग कितना है? 1। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा? 1/4, जहाँ 1 हो गया अंश और 4 हो गया हर। जरा इस चित्र को देखें। देखिए इस वृत्त को कुल 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब आपको निकालना है कि छायांकित भाग का कुल भागों के लिए कितना भिन्न होगा। तो देखिए भिन्न हो जाएगा छायांकित भाग कितना? 1 और 1 2, 2 लिख दिए, और कुल भाग हमारा कितना है भाई? 1 2 3 4, तो हो गया 2/4। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होगा ताकि आपको याद हो जाए। अब जरा इसको देखिए।
देखिए इसमें कुल भाग तो 4 हैं सबकी तरह, लेकिन छायांकित भाग कितना है, 1 2 3, तो भिन्न हो जाएगा 3/4, जहाँ 3 अंश होगा और 4 हमारा हर होगा। अब देखिए जरा इस चित्र को देखा जाए, ये कुल कितने भाग में बटा है, यहीं से गिनना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल भाग हो गए 8। आपको कहा जाएगा कि इस कुल भाग में जो हमारा रंगीन भाग है, छायांकित भाग है, उसका भिन्न क्या होगा। तो होगा क्या भाई कि कुल छायांकित भाग 1 2 3 4 5, तो हो गया 5, और कुल भाग हमारा 8, तो हो गया 5/8। देखिए इससे कई तरह के भिन्न निकलेंगे। मान लीजिए आपको कहा जाए कि हरा भाग के लिए कुल भागों का भिन्न निकालिए, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हरा भाग के लिए भिन्न क्या हो जाएगा, कुल हरा भाग बटा में कुल भाग। तो कुल हरा भाग कितना है, केवल 1 है, तो यहाँ हो गया 1, और कुल भाग कितना है भाई, 8 है, तो हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से हम लोगों ने भिन्न की समझ को बढ़ाया। अब हम लोग देखें कि समूह के किसी भाग का भिन्न हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ ये मान लीजिए समूह है, इस समूह में गोलियां रखी हैं, कुल गोलियों की संख्या 1 2 3 4 और 4 8 गोलियां। इसमें आप ध्यान दें कि कुछ गोलियां रंगी हुई हैं और कुछ गोलियां रंगी हुई नहीं हैं। आपको यदि कहा जाए कि रंगी हुई गोलियों के लिए इस समूह का भिन्न बताइए, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने लिखा है रंगीन गोलियों के लिए भिन्न बराबर, तो पहले कितनी गोलियां रंगीन हो उसको हम लोग लिख लें। तो गोलियां कितनी रंगीन है, 2, तो हो गया 2, और बटा में कुल गोलियां, तो कुल गोलियां कितनी हैं, 8, तो अभिष्ट भिन्न हमारा हो गया 2/8। अब देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न भी हो सकता है, आपको कह दे कि गोलियों के समूह में बिना रंगी हुई गोलियों के लिए भिन्न आप बताएं, तो कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने लिखा बिना रंगी गोलियों के लिए भिन्न बराबर, पहले बिना रंगी हुई गोलियों को पहले लिखेंगे, तो कितनी है यहाँ 3 और 3 6, और कुल गोलियों की संख्या फिर कितनी है 4 और 4 8, तो हो जाएगा 6/8। इस तरह से हम लोग किसी भिन्न को दर्शा सकते हैं। आगे और उदाहरण देखिए, यहाँ पे इस समूह में कुल फूल रखे हुए हैं कितने भाई, 5। यहाँ भी देखिए आप, कुछ फूल रंगीन हैं और कुछ फूल रंगे हुए नहीं हैं। यदि आपको कहा जाए कि रंगे हुए फूलों के लिए आप भिन्न बताइए इस समूह में, तो हम क्या लिखेंगे, रंगीन फूलों के लिए भिन्न बराबर कुल रंगे हुए फूल कितने हैं, 1 और 1 2 हो गया, और कुल फूलों की संख्या इस समूह में कितने हैं, 3 2 5, तो हो गया अभिष्ट भिन्न हो गया 2/5। पुनः यदि कहा जाए आपको कि इस समूह में बिना रंगे हुए फूलों के लिए आप भिन्न बताएं, तो उसी तरह कार्य करेंगे। बिना रंगे फूलों के लिए भिन्न बराबर, सबसे पहले देखें बिना रंगे हुए फूलों की संख्या 1 2 3, तो हो गया 3, और बटा में इस समूह में कुल फूल कितने हैं भाई, 5, तो हो गया 3/5। अब हम लोगों ने भिन्न के बारे में समझा। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्नावली 5.1 को हल किया जाए। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखें। देखिए मैंने ये आपकी सुविधा के चित्रों को यहाँ भी बना दिया है। यहाँ देखिए ये चित्र है, इसमें छायांकित भाग के लिए भिन्न, तो हम लोग लिखेंगे अभिष्ट भिन्न। और सबसे पहले हम लोग गिनते हैं कितने छायांकित भाग हैं। तो देखिए स्पष्ट है 1 2 3 4, तो छायांकित भाग को हम लोग 4 लिख दिए ऊपर। और फिर कुल भाग कितने हैं इसके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से अभिष्ट भिन्न हो गया 4/9। अब यहाँ देखिए कुल छायांकित भाग कितने हैं, 2, तो यहाँ लिख दिए 2। और कुल भाग कितने हैं बराबर, तो देखिए यहाँ से हम लोग गिनते हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अभिष्ट भिन्न हो गया 2/8।
अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे कुल भाग हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। उसमें छायांकित कितना है 3, तो हो गया 3/4। यहाँ देखिए कुल भाग कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल भाग 6 यहाँ लिख दिए। उसमें से छायांकित कितना है 4 है, देखिए 1 2 3 4, तो हो गया अभिष्ट भिन्न हमारा 4/6। अब यहाँ आइए देखिए, यहाँ पे कुल भाग कितना है 1 और उसमें छायांकित भी कितना है 1, तो ये भिन्न हो गया 1/1, अर्थात ये संपूर्ण भाग है। अब देखिए यहाँ पे कुल भाग कितने, देखिए 1 2 3 4, तो कुल भाग हम लोग नीचे लिख देते हैं 4, उसमें छायांकित कितना है 2, तो हो गया 2/4। प्रश्न संख्या 2 कहता है छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखें। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बनाया है। देखिए ये 2 का 1 नंबर है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग अभिष्ट भिन्न लिखने के लिए देख लें कि कुल चित्र कितने हैं। तो देखिए 3 6 9, तो कुल भाग को हम लोग नीचे लिख दिए। अब इसमें छायांकित कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 और 3 6, तो अभिष्ट भिन्न हमारा हो गया 6/9। उसी तरह यहाँ बढ़िए, कुल भाग देखिए 1 2 3 4, तो कुल भाग को नीचे लिख दिए। इसमें छायांकित 1 है, तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ आइए देखिए, ये जो पूरा भाग है इसको कुल 2 भाग में बांटा गया है, तो 1 और 1 2 हो गया कुल भाग, और उसमें छायांकित कितना है 1 भाग, तो हो गया 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुल कितनी गोलियाँ मतलब निशान हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल हो गए 12। इसमें हमारे रंगे हुए कितने हैं, छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6/12। प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्नांकित भिन्नों के लिए आकृति बनाकर छायांकित करें। तो देखिए पहला भिन्न दिया है 2/3, हमको कोई भी एक आकृति बनानी है और उसको 3 बराबर भागों में पहले बांट लेना है। तो देखिए हमने एक आकृति बनाई, इसको देखिए 1 2 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब उसमें छायांकित कितना है 2, तो हम लोगों ने 2 को छायांकित कर दिया, तो इस भिन्न के लिए यह छायांकित उपयुक्त चित्र हो गया। अब देखिए 2 नंबर में है 3/4। आप किसी भी तरह का चित्र ले सकते हैं, वृत्त ले लीजिए, आयत ले लीजिए, जैसा भी चाहें वैसा सुविधा के लिए। तो आइए हमने यहाँ एक वृत्त लिया है, इसको 4 है तो 4 बराबर भाग में बांटे, 1 2 3 और 4। इसमें 3 छायांकित है, 3 को हम लोगों ने छायांकित कर दिया। इस तरह से यह हमारा इस भिन्न के लिए चित्र हुआ। अब देखिए 3 नंबर है 6/8। तो देखिए हम लोगों ने चित्र लिया, इसमें 8 बराबर भाग, 1 2 3 4 और 4 8। इसमें 6 को हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 को छायांकित कर दिया, तो ये हो गया 6/8 का चित्रण। पुनः 6/8 दिया है, तो हमने एक वृत्त ले लिया है और इस वृत्त को देखिए 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 भाग को हम लोगों ने छायांकित कर दिया है। चौथा प्रश्न कहता है 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले समझिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन। तो हम लोग लिखे एक सप्ताह बराबर 7 दिन, तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। कुल हमारा एक सप्ताह है और उसमें कितने दिन का भिन्न निकाला है, 3 दिन का, तो लिखे 3 दिन बटे एक सप्ताह, तो हो गया 3 दिन बटे में एक सप्ताह, मतलब हो गया 7 दिन। ये दिन कैंसिल हो जाएगा, तो अभिष्ट भिन्न हो गया 3/7। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। देखिए 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो हम लोग लिखे 1 वर्ष बराबर 12 महीना। अब अभिष्ट भिन्न हो जाएगा 7 महीना बटा में 1 वर्ष, तो ये तो 7 महीना हो गया और 1 वर्ष माने 12 महीना, महीना कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 7/12। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को भी समाप्त किया। धन्यवाद।